जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए आज हम बात करने वाले हैं सिक्स्थ जेपीएससी के मेंस क्वेश्चन पेपर में। आज हम अगला जो बात करने वाले हैं अगले पेपर, वो है पेपर 2 में खोरठा भाषा एवं साहित्य के बारे में। बता दें कि जेपीएससी के जब मेंस पेपर जब आप लिखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एक पेपर आपको लैंग्वेज पेपर चूज करना होता है। एक लैंग्वेज पेपर चूज करना होता है, उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज पेपर आप रख सकते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, खोरठा, नागपुरी और भी कई सारे भाषा है, संथाली है, कुड़ुक है, कई सारे भाषाएं हैं। वो सभी भाषाओं को आप सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज पेपर चुनने का एक ही मकसद है, जिस लैंग्वेज में आपका अच्छा पकड़ है वो लैंग्वेज पेपर आप रखें। क्योंकि यहाँ पे जे कह सकते हैं कि ये लगभग 150 नंबर का जो कह सकते हैं कि परीक्षा होता है, यानी 150 अंकों का जो एग्ज़ाम होता है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से वो एग्ज़ाम को लिखते हैं। उसी के आधार पर लैंग्वेज पेपर में अच्छा से अच्छा मार्क्स आपका उठता है। और लैंग्वेज पेपर एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि ये मार्क्स उठाने का एक कह सकते हैं कि एक पेपर होता है जिसमें अच्छे से मार्क्स उठता है। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लैंग्वेज चूज किए हुए हैं और कितना अच्छा उस लैंग्वेज में आपका समझ है, उसी के आधार पर उन लैंग्वेज को आप चूज करें। तो चलिए हम देखते हैं कि 2019 का जो लैंग्वेज पेपर खोरठा का था उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही बता दें कि ये 150 अंकों का कुल पेपर होता है पेपर 2 में, और टाइम इसके लिए जो दिया जाता है वो 3 घंटे का समय होता है आपके पास। आइए क्वेश्चन में कुछ निर्देश दिया हुआ यानी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रश्न पत्र 2 भाग में विभक्त है, भाग ए और भाग बी। भाग ए में 4 प्रश्न है और जो कि 1 से लेकर 4 तक, और भाग बी में जो है वो फिर से 4 प्रश्न है जो कि लेकर 5 से लेकर 8 तक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 5 जो है वो सभी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है, यानी 1 और 5 जो है वो आपको कंपलसरी बनाना ही है। उसमें से फिर बोला जा रहा है कि प्रश्न कह सकते हैं कि परीक्षार्थी का कुल 6 प्रश्नों के उत्तर लिखना है, जिसमें से दोनों भाग ए और बी के लिए कह सकते हैं कि अनिवार्य प्रश्न संख्या के अतिरिक्त प्रत्येक खंड से कम 1 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज़ है कि आपको 8 प्रश्न में से 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें से कह सकते हैं कि कम से कम एक खंड से कम 1 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो यानी कह सकते हैं कि इस तरह से आप चाहें तो एक खंड से 4 प्रश्न का उत्तर दे दें, एक खंड से 2 प्रश्न का उत्तर दे दें। ये कंपलसरी नहीं कि आपको एक खंड से 2 या 3 या 4 क्वेश्चन आपको बनाने ही है, वैसा नहीं है। जो खंड में आपका बढ़िया क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है वो खंड से कह सकते हैं कि आप बना सकते हैं। साथ ही साथ इसमें बोला गया कि प्रश्न संख्या जो है वो 1 और 5 जो है वो सभी के लिए अनिवार्य है, यानी 7 प्रश्नों में से इसमें से कह सकते हैं कि 7 प्रश्न पूछा गया है, जिसमें से 5 का आंसर आपको करना है। आइए देखते हैं उन प्रश्नों को, उसके बाद हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि ये सारे अंक भी डिफाइन कर दिया है। जैसे प्रश्न संख्या 1 एवं 5 के अतिरिक्त शेष प्रश्नों का जो अंक है वो 20 अंक का प्रत्येक प्रश्न है। याद रखिएगा, जैसे प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 5 को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी के जो भी प्रश्न है वो सभी प्रश्न 20-20 नंबर के हैं, यानी 20-20 अंक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको मिलेगा। आइए यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है कि खोरठा भाषा कुल 6 गो सवालिक जवाब लिखे है। सवाल संख्या 1 और सवाल संख्या 5 जो है अनिवार्य है। एकर अलावे दुइयो खंड यानी दोनों ग्रुप जो है उससे कम 1 सवाल के उत्तर देना जरूरी है। यानी कह सकते हैं कि उसके बाद हम देख लेते हैं सभी चीज़ को। जैसे सबसे पहले अगर ग्रुप ए में अगर हम देखें, भाग ए में देखें तो सबसे पहला प्रश्न है, उसमें से 7 प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनमें से किसी 5 सवाल का उत्तर आपको देना है, 7 में से 5 का आंसर आपको टिक करना है। आइए समझते पहले पहला प्रश्न जो पूछा गया है, इनमें से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया कि खोरठा भाषा का नाम करे लेतारे डॉक्टर A.K. झा के जी के विचार के उखरावा। यानी यहाँ पे मुख्य रूप से आपको बताना है कि डॉक्टर A.K. झा है, उनके विचार जो कह सकते हैं कि खोरठा भाषा में दिया गया है, उनके विचारों को व्यक्त करना है, वो भी खोरठा भाषा में। तो यहाँ पे ये एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जो लिखना आंसर आपको है वो खोरठा में ही लिखना है, क्योंकि खोरठा लैंग्वेज ही है, तो स्वाभाविक बात है कि आपको लिखना भी पड़ेगा, वो खोरठा में ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न जो है वो है खोरठाक लिपि समस्या के बारे संक्षेप में विचार अपना दें।
यानी खोरठा लिपि के बारे में अगला जो पूछा गया है कि खोरठा लिपि समस्या पर संक्षेप में अपन विचार दें। फिर अगला जो है वो खोरठा भाषा के विकास के कथा जो वो संक्षेप में लिखने के लिए बोला जा रहा है, यानी खोरठा भाषा का जो विकास हुआ है उसके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो है खोरठा साहित्य के काल विभाजन में भाषा साहित्य के विद्वान के मत का उजागर करना है। यानी खोरठा साहित्य में अगर काल विभाजन के अगर आधार पर देखा जाए तो जो भाषा साहित्य के विद्वान जो हैं उनके मत के बारे में बताना है कि कौन कौन से विद्वान जो है खोरठा के क्षेत्र में जो कि अलग अलग अपना मत दिए हैं उन सभी के बारे में आपको बताना है। अगला सवाल है कि संज्ञा के माने बतावा आकर और इसका भेद के बारे में बताना है, यानी संज्ञा क्या है और उसके कितने सारे भेद हैं, यानी टाइप्स ऑफ नाउन जो है उसके बारे में बताना है कि कितने टाइप्स के नाउन हैं वो सभी के बारे में आपको बताना है। फिर अगला सवाल अगर देखा जाए तो सर्वनाम के माने बतावा, यानी सर्वनाम के बारे में बताना है और उसके भेद जो कितने हैं वो सभी के बारे में बताना है। अगला सवाल है कि खोरठा गीत के विकास में सुकुमार जी के योगदान के बखान करा, यानी जो खोरठा गीत के विकास अगर बात करें सुकुमार जी, तो हम जानते हैं कि सुकुमार जी ये भी खोरठा गीत में काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान रहा है, तो उनके जीवन के बारे में इनको बताना है कि उनके जो भी योगदान रहा है खोरठा गीत में या खोरठा गीत के विकास में जो इनका योगदान रहा है उसके बारे में आपको लिखना है। अगला सवाल जो कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है वो 2। अब यहाँ पे दो खंड है क और ख, याद रखिएगा क और ख ये दोनों मिला करके आपको 20 अंक बोला गया है, यानी क और ख दोनों मिला करके 20 अंक आपको मिलेगा। यानी सिर्फ अगर क का आंसर देते हैं, ए का आंसर देते हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे, अगर इसका भी आंसर देते हैं तो आपको दोनों मिला करके 20 अंक दिया जाएगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में है कि खोरठा कारक के माने बतावा और आकर भेद, यानी सबसे पहले खोरठा में कारक क्या होता है ये खोरठा में आपको बताना है कि कारक किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं वो सभी के बारे में आपको लिखना है। फिर अगला जो है वो विशेषण के माने बतावा और ओकर भेद उखरावा, यानी विशेषण के बारे में अगला क्वेश्चन बताना है। फिर तीसरा क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इसमें बोला गया कि खोरठा लोकगीत के माने और आकर भेद बतावा, यानी खोरठा लोकगीत क्या होता है उसके मतलब बताना है आपको और साथ ही साथ उसके कितने भेद हैं, यानी कितने टाइप्स के खोरठा लोकगीत हैं उन सभी के बारे में आपको बताना है। उसके बाद अगला सवाल जो इसी में पूछा गया है वो है खोरठा मध्यकालीन काव्य। कह सकते हैं कि अगर कहीं बात अगर हम करें कि खोरठा काल में भी जो है वो प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन काव्य अगर देखा जाए तो वो सभी अलग अलग बटा हुआ है। जैसे हम हिंदी मानते हैं तो हिंदी भी कह सकते हैं कि अलग अलग काव्य खंडों में बटा हुआ है, अलग अलग इतिहासकालीन समय में बटा हुआ है। तो उसी के आधार पर खोरठा का भी जो मध्यकालीन काव्य है उनके बारे में आपको लिखना है यहाँ पे। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन इसमें से क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन अगर प्रश्न संख्या 4 में अगर देखा जाए तो प्रश्न संख्या में बोला जा रहा है कि उपन्यास के माने बता के कोनो एक खोरठा उपन्यास के जैर बतावा। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो आपको बताना है कि उपन्यास के माने बता के, पहले तो उपन्यास के मतलब क्या होता है इसके बारे में बताना है। उसके बाद एक खोरठा उपन्यास के जैर बतावा, या तो जैर भाव बताओ, यानी कोई भी एक खोरठा उपन्यास को आप टॉपिक उठाइए और उसके राइटर कौन है, क्या क्या उसमें बताया गया है उसके बारे में पूरे डिटेल से आपको लिखना है। क्योंकि स्वाभाविक बात है कि ये 10 अंकों का प्रश्न है और 10 अंकों के प्रश्न के लिए आपको थोड़ा सा कह सकते हैं कि डिटेल में आपको जाना पड़ेगा। अगला सवाल इसी में ख जो है उसमें बोला गया कि खोरठा कहानी के विकास के बारे में एक गढ़िया नोट लिखा। तो यहाँ पे क्या कि खोरठा कहानी के बारे में आपको बताना है। तो ये भी 10 अंकों का प्रश्न है, यानी 10 और 10 कुल मिलाकर के 20 प्रश्न के अंक है, वो है प्रत्येक क्वेश्चन जो वो 20 अंकों का है। 10-10 अगर खंड में बटा हुआ है तो 10-10 हो गया, अगर हो सकता है इसमें 4 करके दे देता तो यानी 5-5 अंकों का होता है। इस तरह से कह सकते हैं कि सवाल पूछा गया है। अगला खंड अगर हम बात करें ग्रुप बी में, तो ग्रुप बी क्या है कि जो भी खोरठा साहित्य है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमेशा नोट कीजिएगा, भाषा में जो खंड ए है इसमें क्या है कि ये व्याकरण खंड है, जबकि बी जो है ये कह सकते हैं कि भाषा खंड है, यानी जो भी भाषा वगैरह से आधारित इसके बारे में आपको बताना है। आइए हम एक एक करके सवालों को देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे सवाल पूछा गया है। जैसे यहाँ पे नीचे भी आपको 7 सवाल दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ का आंसर जो देना है वो आपको सिर्फ 5 का देना है। तो यहाँ से भी सिर्फ आपको 5 का आंसर आपको लिखना है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि शिवनाथ परमाणिक जी के परिचय एक जनवादी खोरठा कवि के रूप में दे। तो शिवनाथ परमाणिक जी के बारे में जो भी परिचय है उनके एक जनवादी खोरठा कवि के रूप में देने के लिए बोला गया। इनके जीवनी के बारे में आपको बताना है, यानी जो भी
शिवनाथ प्रामाणिक जी का जो भी परिचय है ये खोरठा साहित्य के रूप में या खोरठा कवि के रूप में किस आधार पर रहा है, किस तरह से रहा है, उनके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि खोरठा मुहावरा आर लोकोक्ति के की कहल जा है। यानी खोरठा मतलब अगर देखा जाए कि खोरठा में मुहावरा और लोकोक्ति के की कहल जा है। 5-5 गो खोरठा मुहावरा और लोकोक्ति के पढ़तर दे। यानी कह सकते हैं कि सबसे पहले आपको बताना है कि खोरठा में मुहावरा और लोकोक्ति को क्या कहा जाता है, और साथ ही साथ 5-5 कह सकते हैं कि 5-5 आपको खोरठा में मुहावरा और लोकोक्ति ये आपको कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना भी है। अगला सवाल इसमें पूछा गया कि खोरठा शिष्ट साहित्य में विकास में श्रीनिवास पानुरी जी के योगदान के खाटे खूट बतावा। अब यहाँ पे क्या कि खाटे खूट यानी कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपको बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, मतलब शॉर्ट में आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है। अगला सवाल जो है आधुनिक खोरठा साहित्य लेतैरे कोनो एक साहित्यकार के कृति पर विचार करा। यानी आधुनिक खोरठा साहित्य के जो भी एक कह सकते हैं कि साहित्यकार के बारे में आपको बताना है। सबसे पहले तो आपको ये समझ होना चाहिए आधुनिक खोरठा साहित्य में कौन कौन से साहित्यकार थे। प्राचीन काल खोरठा में या तो प्राचीन या मध्यकालीन साहित्य में अगर खोरठा का देखा जाए तो उस समय साहित्य के जो भी साहित्यकार थे वो सभी चीज़ को आपको याद होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मध्यकालीन वाले साहित्यकार थे उनके बारे में हम आधुनिक खोरठा साहित्य में हम लिख दिए, तो ऐसा नहीं। आपको सभी पता होना चाहिए कि कौन सा आधुनिक खोरठा साहित्य के काल के साहित्यकार हैं और कौन सा प्राचीन काल के हैं, कौन सा मध्यकालीन काल के हैं। तो ये सभी चीज़ आपको तब तक ये समझ में नहीं आएगा जब तक आप अच्छे से सिलेबस को आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस आप अच्छे से डिटेल से अध्ययन करें। अगर आप अभी तक सिलेबस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे इसका सारे सिलेबस जो वो उपलब्ध है, वहाँ से आप सारे सिलेबस को अच्छे से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। अगला सवाल इसमें बोला गया कि खोरठा शब्द संपद यानी शब्द संपदा पर आपन विचार दे। यानी खोरठा शब्द संपद जो है यानी खोरठा शब्द संपदा जो है उसके बारे में अपना विचार देना है। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन बोला गया कि मुनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, जिसको मुनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, जो कि शॉर्ट में ज़्यादातर व्याकुल ही देखने को मिलता है, ज़्यादातर व्याकुल ही लिखा रहता है। तो खोरठा साहित्य में योगदान के बखान करा। यानी इनका जो है वो खोरठा साहित्य में किस तरह का योगदान रहा है अभी तक, वो सभी चीज़ों के बारे में आपको बताना है। अगला सवाल इसमें पूछा गया वो है परनदिया खोरठाक विशेषता बतावा। परनदिया खोरठा की विशेषता बतावा। यहाँ पे क्या कि परनदिया खोरठा की विशेषता के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसके बारे में आपको एक कोई विशेषता इसके बारे में बताना कि क्या क्या है। अगला सवाल इसमें अगर छठा क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या कि हेठे दियल कोनो दूगो विषय पर छोटे छोटे खाट निबंध लिखा। यानी यहाँ पे कुल चार निबंध लिखा हुआ है, चार में से आपको 2 का आंसर आपको लिखना है। यानी कह सकते हैं कि कोनो 2 ठो, यानी 4 में से कोई 2 आपको लिख लेना है। देखते हैं कि निबंध किस किस के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहला जो पूछा गया है वो सोहराय पर्व के बारे में सबसे पहले जो पूछा गया है, सबसे पहला निबंध जो है वो सोहराय पर्व के बारे में आपको लिखना है, वो भी खोरठा में। तो खोरठा में आपको सोहराय पर्व के बारे में, और हम जानते हैं कि डांगर गोरुख आराधना के पर्व, यानी क्या जानते हैं कि ये मुख्य रूप से जो मनाया जाता है वो जानवरों के रूप में कह सकते हैं कि या तो कह सकते हैं कि पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो याद रखिएगा डांगर गोरू यानी गाय बैल जो होते हैं उन्हीं के सम्मान में कह सकते हैं कि मुख्य रूप से उन्हीं के आराधना में ये त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। तो उसके बारे में आपको सोहराय पर्व के बारे में आपको लिखना है। साथ ही साथ ये कब मनाया जाता है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, कैसे इसको हम मनाते हैं, कौन से जनजाति इसमें सबसे ज़्यादा भाग लेते हैं और मुख्य रूप से ये इसमें मनाते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में कैसे इसका उद्भव हुआ, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको बताना है। उसके बाद अगला जो दिया हुआ है कि पर्यावरण समस्या और तकर संविधान, यानी कह सकते हैं कि पर्यावरण समस्या आज के समय में अगर देखा जाए तो पर्यावरण एक बड़ा समस्या है, जो कि पर्यावरण जो कह सकते हैं कि पर्यावरण का जो लगातार आपको कह सकते हैं कि पर्यावरण का जो भी देखा जाए तो समस्या कह सकते हैं कि ये बहुत अधिक है, चाहे वो अलग अलग आधार पर हो, चाहे वायु कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण के क्षेत्र में हो, जल कह सकते हैं कि जल प्रदूषण के रूप में हो, या तो और भी जो भी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये पर्यावरण समस्या अभी के कह सकते हैं कि अभी के समय में ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो इसके बारे में आपको बताना है, और साथ ही साथ उसके समाधान क्या हो सकते हैं उनके बारे में भी आपको लिखना है।
अगला जो क्वेश्चन है कि झारखंड में भाषा आंदोलन, झारखंड में भाषा आंदोलन के बारे में आपको लिखना है। और चौथा जो दिया हुआ है वो स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान जो कब शुरू हुआ, किसके द्वारा ये अभियान चलाया गया, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कौन कौन से इसमें प्रमुख कार्य हैं, क्या क्या इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इस योजना को चलाने या इस अभियान को शुरू करने का, अभियान का कह सकते हैं कि मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको क्या है कि आंसर लिखना था यहाँ पे निबंध में। तो ये चार में से कोई दो का आंसर आपको टिक करना था, यहाँ पे कोई दो का आंसर आपको यहाँ पे लिखना था। अब स्वाभाविक बात है चार में से दो तो आपको आता ही होगा, हालांकि ऐसा चार का चारों ऐसा क्वेश्चन है कि चार में से चाहें तो आप चारों में लिख सकते हैं आसानी से। जैसे सोहराय पर्व सबको पता होता है झारखंड में, जो खास करके जब आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सोहराय हो गया, छऊ हो गया, नटुआ नृत्य हो गया, तो ये सब चीज़ कोई नहीं बोल सकता कि इसके बारे में हमको नहीं पता है। कोहबर हो गया, ये एक ऐसे चीज़ है जो कि हर किसी को पता है। उसके बाद पर्यावरण समस्या, ये दैनिक जीवन की समस्या से हर कोई जूझ रहा है, तो इसके बारे में भी हमको बताने के लिए कह सकते कि बहुत ज़्यादा ये दिक्कत नहीं है। झारखंड में भाषा आंदोलन, किस तरह से भाषा का आंदोलन रहा है, कौन कौन से, अभी भी देख सकते कि अभी भी जो है वो कुड़ुख भाषा को अभी देख रहे होंगे कि कुड़ुख भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। बोला जा रहा है कि जो भी 8वीं अनुसूची के तहत जो भी भाषाएं हैं उन भाषाओं में कुड़ुख भाषा को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए भी कह सकते हैं कि एक आंदोलन चल रहा है, इसके लिए भी कई सारे मांगे उठी है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में बताना कि झारखंड में जो भाषा आंदोलन रहा है वो किस प्रकार से रहा है। साथ ही साथ हमको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, जैसे भारत में कह सकते हैं कि जो भी 8वीं अनुसूची में अगर जो भी भाषा शामिल है उसमें से झारखंड का एकमात्र भाषा शामिल है वो है संथाली भाषा। संथाली भाषा जो वो कह सकते हैं कि भारत की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से माना जाता है, जो 2003 में इसको मान्यता मिला था। तो उन सभी चीज़ों के बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या क्या था। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में भी आप आसानी से सब कुछ लिख सकते हैं, सब कुछ आपको पता है, कब इसकी शुरुआत हुआ, ये सभी चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर 7वां प्रश्न देखा जाए तो 7वां प्रश्न इसमें जो पूछा गया है वो क्या है कि अगला 7वां प्रश्न अगर देखा जाए तो 7वां प्रश्न इसमें बोला गया कि हेठे दियल गदे उचित शीर्षक, यानी शीर्षक देके खाटे खूंट संक्षेपण करा। यानी यहाँ पे नीचे जो भी लिखा हुआ है इसके बारे में आपको शॉर्ट में से आपको इसके बारे में आपको बताना है, शीर्षक देना है और साथ ही साथ इसके शॉर्ट में आपको बताना है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है। फिर उसी तरह से खोटे उल्था अनुवाद करा, यानी इसको कह सकते कि इसका जो हिंदी लिखा हुआ है, हमारे चारों ओर प्रकृति का समूचा रूप दिखाई पड़ता है या महसूस होता है, वही पर्यावरण है। प्रकृति और मानव का चिरंतन संबंध है। कहा जाता है कि मानव प्रकृति के 5 विभिन्न तत्वों भूमि, वायु, जल, अग्नि और आकाश से निर्मित हुआ है। इन्हीं तत्वों के आपसी संतुलन, इनकी एक दूसरे की अनिवार्यता से बने वातावरण से को हम पर्यावरण के रूप में जान सकते हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से जो बताया गया वो पर्यावरण के रूप में बताया गया है। यहाँ पे सबसे पहले तो मुख्य रूप से जो बताया गया वो पर्यावरण के रूप में बताया गया है। तो ये जो भी लिखा हुआ उन सभी का अनुवाद आपको क्या करना है कि इन सभी का अनुवाद जो है वो खोरठा में आपको अनुवाद कर देना है। यानी जो भी लिखा हुआ है उसी को आपको फिर से खोरठा में लिख देना है। तो वही आपको बताना था, बहुत ज़्यादा इसमें ये दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर अगला प्रश्न देखा जाए 8वें प्रश्न में, तो यहाँ पे भी दो प्रश्न लिखा हुआ है क और ख में, यानी ये भी 10-10, ये 10 नंबर का और ये ख जो है वो 10 नंबर का, यानी प्रत्येक प्रश्न इसमें 20 नंबर का प्रश्न बोला गया कि प्रत्येक प्रश्न जो है वो 20 अंक का है, एक और 5वां प्रश्न छोड़ करके। ठीक है, तो उसी तरह से आप जैसे हम जोड़ सकते हैं, जैसे अगर प्रश्न को संख्या पूछा जाए तो 6 प्रश्नों का आंसर आपको करना है। हमने देखा कि प्रश्न 1 और 5 को अगर हम हटा दें, 1 और 5 को अगर हटा दें तो बचा कितना, 4 प्रश्न। 4 प्रश्न बचता है। 4 प्रश्न हम देख रहे हैं कि 4 प्रश्न में जो कितना आ रहा है, यानी 20 चौका 80, 80 अंक यहाँ पे आ गया, 80 अंक यहाँ पे आ गया। बचा 2 प्रश्न। अब 2 प्रश्न में आपको क्या है कि 70 नंबर के कह सकते हैं कि प्रश्न हैं। तो बाकी ये सब जो है बचा है वो सारा अब कह सकते हैं कि ये 2 प्रश्न में जो भी बोला जा रहा है, यानी 10 प्रश्न यहाँ पे है। तो इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि आपको 8 में से 4 कह सकते हैं कि 8 में से 6 का आंसर आपको करना है। 8 में से 6 का आंसर आपको करना है। पहला और 5वां को छोड़ करके बाकी जो भी प्रश्न है वो सभी क्या है कि 20-20 अंक के हैं। तो पहला और 5वां छोड़ दें तो बाकी 4 प्रश्न और देना है हमको आंसर, क्योंकि पहला और 5वां जो था वो कंपलसरी था। तो बचा 4 प्रश्न। 4 प्रश्न से यहाँ 80 हो गया और बचा कितना, यानी 70 अंक बच गया। 70 अंक में कह सकते हैं कि 35-35
35 नंबर का पहला प्रश्न और 35 नंबर का 5वां प्रश्न। और यहाँ पे क्या कि सभी प्रश्न जो है वो 7-7 अंक के कह सकते कि यहाँ पे लिखा हुआ है। 7×5 = 35 हम ले सकते हैं। 5 प्रश्न यहाँ से देना है, 5 प्रश्न यहाँ से देना है, तो यानी 7×5 = 35, प्रत्येक प्रश्न 7-7 अंकों का है। तो इस तरह से उसके बाद फिर अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है कि जो अंतिम में इसका लिखा हुआ है कि खोटा संस्कार गीते लतायर जन्म संस्कार के गीत लिख के भाव परीक्ष फरिश करा। यानी जो भी खोटा संस्कार गीत के जन्म संस्कार के गीत लिख के भाव फरिक्ष करे, यानी उसके बारे में आपको क्या कि क्लियर करना है, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये सभी जो प्रश्न थे वो खोटा के प्रश्न है और इस टाइप के आपसे प्रश्न जो है वो पूछा गया था पिछले जेपीएससी में, यानी छठी जेपीएससी में ये क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था। याद रखेंगे इसका जो पीटी हुआ था वो तो 2016 में हुआ गया था, लेकिन मेंस होने में इसमें समय कह सकते हैं कि 2019 लग गया। 2019 यानी लगभग 3 साल में इसका मेंस हुआ था। अब देखना है इसी तरह से आप आगे भी जब तैयारी करें तो इन सभी प्रश्नों को और सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसी आधार पर तैयारी करें, क्योंकि सिलेबस आपको बहुत ज़्यादा कोई चेंज तो हुआ नहीं, सिलेबस वही है आपका। तो उसी के आधार पर जो प्रश्न पूछा गया इसी के बेस पर आपका जो अगला प्रश्न जो होगा वो इसी बेस पर होगा। बहुत ज़्यादा इसमें परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। तो इसी आधार पर आप तैयारी करें। और अगर उसके बाद आपको लगता है कि हाँ हम कह सकते हैं कि खोटा में अच्छा कर सकते हैं, तो आप निश्चय ही रख सकते हैं खोटा से, क्योंकि देखा जा सकता है तो प्रश्न भी अच्छे खासे पूछे गए हैं और अच्छा प्रश्न भी पूछा गया है। तो आसानी से अगर आपका खोटा अच्छा है और चाहते हैं कि हम खोटा रखें भाषा, तो आप आसानी से रख सकते हैं। साथ ही साथ इसके बाद हम नागपुरी भाषा के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद जो हम भाषा लेंगे वो नागपुरी भाषा के बारे में हम जो भी क्वेश्चन पूछा गया है पिछला, वो नागपुरी भाषा के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हम हिंदी भाषा और साहित्य के बारे में हम देख चुके हैं। हिंदी भाषा और साहित्य के बारे में हम देख चुके हैं। तो अगर हिंदी अगर आप रखना चाहते हैं तो पिछले हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा करके सारे चीज़ चेक कर सकते हैं, या तो प्लेलिस्ट में जा करके आप देखेंगे कि जेपीएससी मेंस क्वेश्चन बैंक इस टाइप से करके कह सकते हैं कि ये बना हुआ है। वहाँ पे पूरा चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारा प्रश्न आपको मिल जाएगा, सारे पेपर के क्वेश्चंस जो है वो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप आसानी से सभी चीज़ों को, आप सभी पेपर को आप आसानी से देख सकते हैं कि किस पेपर में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही साथ बहुत जल्द ही हम इसमें कह सकते हैं कि 1 मार्च से हम डेली प्रैक्टिस सेट, जो कि फुल कह सकते हैं कि पूरा फुल सिलेबस, जिस तरह से सिलेबस है उसी के बेसिस पर हम पूरा एक कह सकते हैं कि टेस्ट सीरीज हम लाने वाले हैं 1 मार्च से इसमें हम टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं, जो कि टेस्ट सीरीज बिल्कुल आपका जो होगा वो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगा। टेस्ट सीरीज जो होने वाला है वो आपका फुल लेंथ यानी कह सकते हैं कि फुल लेंथ के टेस्ट सीरीज होने वाले हैं, जो कि 100 प्रश्न के पेपर 1 और पेपर 2 ये पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो आप आसानी से देखेंगे और इसको दीजिएगा तो बहुत अच्छे से आपको सारा चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी कोई हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और उसके बाद आप आसानी से सारे वीडियो, हमारे अगले वीडियो को आप आसानी से देख सकेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।